तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शाह, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। इस बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक नया लेक्चर में, एक नए जो कि कंसेप्ट को लेकर, जो कि लास्ट क्लास में जैसे कि यूबैक्टीरिया को कंप्लीट किया था, आज जो है किंगडम प्रोटिस्टा को जो है पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। एंड बाकी जो है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो है कमेंट बॉक्स में दिल जरूर दीजिएगा, और रेड कलर का हर्ट जो है आप जरूर देके जाइएगा, है ना। तो अगर जो है आज किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है यहाँ पे अलग अलग चीज़ देखेंगे, और जो है अलग अलग जो है नए नए जो है यहाँ पे ट्रिक्स से जो है हम याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहले जो है, जैसे कि मैंने बताया था पहले, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा को किसने दिया है, किंगडम प्रोटिस्टा को जो है यहाँ पे अर्नेस्ट हैकल ने जो है वो दिया हुआ था। एंड बाकी किंगडम प्रोटिस्टा में जो है यहाँ पे सबसे पहली बात की, और दूसरी बात जो कि और एक बात बताया था मैंने पहले कि ये जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि सिंगल सेल, एंड यूकैरियोट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस होना, उसको कहते हैं यूकैरियोट। एंड बाकी जो कि तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस है, इसका मतलब है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट होगा। एंड बाकी मीन्स सेल बाउंडेड जो है सेल ऑर्गेनीज जो है वो प्रेजेंट होगा यहाँ पे, है ना। और चीज़ जो है यहाँ पे देखने को, ये सब जो चीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, जो कि 5 किंगडम के अंदर आता है ना। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, एंड बाकी न्यूक्लियस मैंने बताया यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइबोसोम जो है 70S एंड 80S का जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा। न्यूट्रिशन जो है वो फोटोसिंथेटिक होगा एंड हेट्रोट्रॉपिक होगा, है ना। तो फोटोसिंथेटिक के अंदर जो है डायटम, डायग्नोफ्लेगेल्स एंड यूग्लेनॉइड्स जो आ जाएगा। एंड बाकी हेट्रोट्रॉपिक के अंदर जो है यूग्लेनॉइड्स आएगा, या फिर जो है स्लाइम मोड्स आ जाएगा, या प्रोटोजोन्स जो है ये सब जो है आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये प्लांट लाइक जो है कौन सा इसके अंदर आता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, डायटम, डायग्नोफ्लेगेल्स। और मोस्टली जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है जैसे कि बाइनरी फिजन के हेल्प से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ रहे हैं, तो है ना मोस्टली बाइनरी फिजन के हेल्प से देखने को मिलेगा। एंड बाकी यहाँ पे प्लांट लाइक जैसे कि मैंने बताया डायटम, डायग्नोफ्लेगेल्स एंड यूग्लेनॉइड्स होगा। एंड बाकी स्लाइम मोल्ड्स जो है वो एक फंगी की तरह जो है वो मीन्स देखने को मिलेगा ज़्यादातर, मीन्स उसमें कैरेक्टर्स। एंड बाकी फंगस जैसे होता है वैसा। और बाकी जो है यहाँ पे एनिमल लाइक जो है ये प्रोटोजोन्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसका कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है ना, क्योंकि जो है वो जो है कभी कभी उसके पास जो है फ्लैजिला प्रेजेंट भी होता है, कभी कभी प्रेजेंट नहीं भी होता है। ये चीज़ जो है एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है ना, कि उसका कोई नेचुरली बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है। एंड बाकी जो है वहाँ पे क्या होता है कि अगर कभी कोई बॉटनिस्ट जो है अगर इस किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी करने लगे तो वो एक प्लांट की तरह कहलाने लगेगा। एंड अगर प्रोटिस्टियन अगर इस चीज़ को पकड़ ले तो वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो है मीन्स एक प्रोटिस्टा ही कहलाएगा, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, कोई एक डिफाइंड शेप नहीं है ना। इसीलिए जो है एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है कि नेचुरली जो है इसका कोई डिफाइंड शेप नहीं है, कोई बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है सीलिया, फ्लैजिला और सूडोपोडिया जो है प्रेजेंट होता है। सीलिया एंड फ्लैजिला में जो है 9+2 अरेंजमेंट जो है शो करता है, देखने को मिलता है 9+2 अरेंजमेंट। ये सब चीज़ जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में जो है हम अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जान लो कि सीलिया एंड फ्लैजिला जो है वो 9+2 अरेंजमेंट जो है वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। एंड सीलिया, फ्लैजिला, सूडोपोडिया ये कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो है हेल्प करता है ना। इसलिए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कहा गया है सीलिया, फ्लैजिला एंड सूडोपोडिया को, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्रिस्पोफाइट्स जो है, क्राइसोफाइट्स जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। सबसे पहला क्राइसोफाइट्स, फिर डायग्नोफ्लेगेलेट्स, फिर है ना स्लाइम मोड्स, है ना यूग्लेनॉइड्स। ये सब जो है ऐसे लाइन बाय लाइन जो है हम करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो है यहाँ पे क्राइसोफाइट्स जो है उसके बारे में हम देखेंगे। क्राइसोफाइट्स मीन्स इसके नाम में घुस जाओ और पता करो कि इसका मतलब क्या है ना। तो मैं इस चीज़ में जो है आपको सिखाता हूँ कैसे, है ना, कि क्राइसोफाइट्स नाम में लिखा हुआ है क्राइसो और फाइट्स। क्राइसो का मतलब होता है प्लांट लाइक, एंड फाइट्स मीन्स फाइटोन्स। फाइटोन्स का मतलब ही है ना
मीन्स फाइटोन्स का मतलब है यहाँ पे, मतलब है जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। एंड बाकी फाइटोन से फाइटोप्लैंक्टोन शब्द आता है। फाइटोप्लैंक्टोन से मतलब समझ में आता है कि यहाँ पे ये जो है फाइटोप्लैंक्टोन का मतलब होता है जो कि फ्लोट करे वाटर में पैसिवली, वाटर करंट के साथ जो है पैसिवली जो है वो फ्लोट करे, है ना, सरफेस पे, उसी को कहते हैं फाइटोप्लैंक्टोन्स। और यहाँ पे जो है और एक चीज़ इस चीज़ से पता चल रहा है कि अगर वो फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास लोकोमोटरी मूवमेंट नहीं है। लोकोमोटरी मूवमेंट नहीं है मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। तो फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो है नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, मीन्स, है ना। इसका मतलब ये भी एक चीज़ पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक ही चीज़ से जो है हमारे 3-4 चीज़ पता चल रहे हैं। और बाकी और ये प्लांट लाइक है, प्लांट लाइक है मीन्स यहाँ पे जो है ये इसके बाद जो है सेल वाल होगा, है ना, सेल वाल होगा। एंड बाकी जो है इसके बाद जो है प्लांट लाइक क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है मीन्स क्लोरोफिल ए सी एन कैरोटीनॉइड जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखो नाम से ही पता चला, क्राइसो मीन्स प्लांट लाइक जो कि क्लोरोफिल ए सी एन कैरोटीनॉइड जो कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा इसके पास। और बाकी जो कि प्लांट लाइक सेल वाल जो कि होगा, जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल होगा, है ना। और जो है ये जो है सोप, और इसका जो है सेल वाल जो है अरेंजमेंट जो है बहुत ही है ना इंटरेस्टिंग है, जो कि सोप बॉक्स लाइक एक्सपीरियंस जो है दिखाता है। मीन्स ऊपर से भी एपीफाइट एंड नीचे से जो है हाइपोफाइट जो है वो लगता है। और दोनों जो है एकदम जो है टाइटली बाउंडेड होता है, मीन्स एक दूसरे से, और इनडिस्ट्रक्टेबल होता है ये, है ना। और मीन्स वैसे ही मटेरियल का बना होता है। और साथ ही साथ में जो है ये जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, और ये सिलिका का बना होता है, सिलिकियस होता है। और जो है ग्लासी ट्रांसपेरेंट टाइप होता है ना, इनडिस्ट्रक्टेबल होता है ना। और जो है ये चीज़ जो है मीन्स इसका सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस जो है देखने को मिलता है। एपीथिका एंड हाइपोथिका ऊपर से एंड नीचे से जो है ये ऐसे जो है दोनों जो है बॉक्स की तरह जो है ऐसे बंद रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये साइड क्राइसोफाइट्स जो होता है, डाई एटम जो होते हैं, वो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन जो है कहा जाता है इसे, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है इसे, ठीक है। और उसके बाद डाई एटमियस अर्थ क्या है, डाई एटमियस अर्थ है कि मीन्स डाई एटम्स जब जो है डाई करके जो है सी बॉटम में जो है बिलियंस ऑफ ईयर, है ना, मैंने मिलियंस ऑफ ईयर बोला था लेकिन बिलियंस ऑफ ईयर जो है होता है ना, मीन्स बिलियंस ऑफ ईयर तक जो है वो एक्यूमुलेट कर जाए, और एक्यूमुलेट करने के बाद जो है उसे डाई एटमियस अर्थ या फिर डाई एटमाइट जो है कहते हैं, ठीक है। और जो है इसे जो है बहुत वेरियस कामों में जो है यूज़ किया जाता है ना, मेटल पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है। बाकी जो है यहाँ पे जो है इसे कफ सिरप जो कि फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है ना। तो ऑयल के फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है इस चीज़ को, है ना, डायटोमियस अर्थ को, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हमने देखा कि नाम से ही बहुत सारा चीज़ें जो है हमें यहाँ पे पता चल गया। क्राइसोफाइट जो है जैसे कि डायटम्स और जो है डेस्माइट्स जो है मिलके बना होता है, ठीक है। इस अर्थ जो होता है उसका नेचर कैसा था, वो खुरदुरा होता है ना, गिटी जैसा जो है होता है, मीन्स खुरदुरा सा जो है वो खुरदुरा सा जो है उसका सरफेस जो है खुरदुरा सा होता है, इसलिए जो है ग्रिटी कहा गया है। और हैबिट अगर कहा जाए कि ये कहाँ रहता है, तो ये जो है एक्वाटिक है, मीन्स फ्रेश वाटर या मैराइन में दोनों में मिल सकता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा कह दे रहा हूँ मैं, है ना, कि क्राइसोफाइट जो कि डायटम एंड डेस्माइट से मिलकर बना हुआ है। एंड यहाँ पे क्राइसोफाइट नाम से ही पता चल रहा है, नाम में घुस जाओ। और डायटम क्राइसोफाइट्स, क्राइसो मीन्स प्लांट लाइक है कि इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लांट लाइक के जो कि क्लोरोफिल ए मीन्स क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए एन सी एन कैरोटीनॉइड जो है प्रेजेंट होगा, सेल वाल प्रेजेंट होगा, एपीथिका एंड हाइपोथिका जो कि सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। ये इनडिस्ट्रक्टेबल होगा, ग्लासी ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस होगा। एंड जो है ये शाइनी ना सिलिकियस लेयर का जो है बना होता है, सिलिका का बना होता है। एंड और एक चीज़ कि यहाँ पे जो है हम जो है मीन्स प्लांट लाइक तो कह दिया क्राइसो का मतलब, एंड फाइट्स का मीन्स फाइटोन मीन्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है ये होता है। और साथ ही साथ में जो है क्या होता है, अगर फाइटोन्स नाम शब्द देखें तो फाइटोप्लैंक्टोन मीन्स जो पैसिवली वाटर करंट के ऊपर जो है, वाटर सरफेस के ऊपर जो है उसके करंट के थ्रू जो है साथ साथ जो है जब जो है फ्लोट करे उसी को कहते हैं यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टोन्स। एंड बाकी ये फ्लोट इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसे यहाँ पे इसके पास जो है कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट है, मीन्स ये जो है मीन्स ये फ्लैजिला इसके पास एब्सेंट है, ठीक है। ये भी और एक बात पता चल गया। और उसके बाद और एक बात पता चलेगा कि डायटोमियस अर्थ जो है, डायटम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक चीज़ कि डायटोमियस अर्थ या डेस्माइट क्या होता है, मीन्स जो है जब डायटम्स जो है
डाई करने के बाद जो है अगर जो है वो बॉटम में सी के बहुत मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर तक जो है वो एक्यूमुलेट कर जाए तो डायटोमियस अर्थ जो है वो बन जाता है, ठीक है। और इससे जो है कहाँ कहाँ ये कैसा नेचर का होता है, ग्रिटी नेचर का होता है, खुरदुरा नेचर का होता है, ठीक है। और फिर जो है ये इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, मेटल पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, कफ सिरप जो कि फिल्ट्रेशन या ऑयल फिल्ट्रेशन में जो है इसे यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे है क्राइसोफाइट्स के बारे में कि ये जो है कहाँ मिलता है, एक्वाटिक होता है, फ्रेश या मेराइन वाटर के अंदर मिलता है। तो इन्हीं सब बातों को जो है मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है डायग्नोफ्लेगलेट्स के आगे में जो है हम मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइसोफाइट्स जो है क्या होगा, है ना, क्राइसोफाइट्स CH क्राइसोफाइट्स जो कि डायटम एंड डेस्माइट का बना होता है। एंड डेस्माइट डेस्माइट्स का बना होता है। डेस्माइट्स का बना होता है। एंड बाकी यहाँ पे क्राइसोफाइट्स मैंने जैसे कि नाम से जो है निकालना मतलब सिखाया है ना। क्राइसो एंड फाइट्स, क्राइसो मीन्स क्या है, प्लांट लाइक है, प्लांट लाइक है। और फिर जो है फाइट मीन फाइटोन PHYTON। अगर ये प्लांट लाइक है तो यहाँ पे सबसे पहले उसके बारे में लिखेंगे। उसके पहले जो हैबिटाट सबसे पहले लिख देते हैं। हैबिटाट कहाँ मिलता है, HABITAT हैबिटाट मिलता है। एक्वाटिक है ना, एक्वाटिक है, फ्रेश या मेराइन वाटर में जो है देखने को मिलता है, फ्रेश या मेराइन वाटर, है ना, FRESH फ्रेश या MARINE मेराइन वाटर में जो है देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने हैबिट बताया, हैबिट, यहाँ पे हैबिट जो है ये कैसे, फाइटो PHYTON, फाइटोन शब्द जो है यहाँ पे क्यों यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है ना। इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक होता है ना। ये जो है माइक्रोस्कोपिक है इसलिए फाइटोन। और जो है फाइटोप्लैंक्टन PHYTO फाइटो PLANKTON फाइटोप्लैंक्टन जो है क्यों शब्द किया, क्योंकि ये जो है कैन ईजली float on the surface of water current, on the surface of वाटर करेंट, है ना, कैन इजीली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर करेंट, इसलिए फाइटोप्लैंक्टन शब्द दिया गया। यहाँ पे अगर फ्लोट कर रहा है इसका मतलब है कि इसके पास जो है कोई फ्लैजिला भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि दे नॉट हैव लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, COMOTORY लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, है ना। इसके पास जो है कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। एंड जो है मीन्स नो फ्लैजिला, है ना, मीन्स नो फ्लैजिला, है ना, कोई फ्लैजिला भी इसके पास प्रेजेंट नहीं है ना। ये इसके पास कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो ये भी होगा, है ना। एंड जो है फिर इसके बाद जो है मैंने बताया था कि ये प्लांट लाइक है मीन्स इसके पास जो है क्लोरोफिल ACN कैरोटीनॉइड जो है प्रेजेंट होगा, है ना। एंड CHRO क्रोमेटिड जो है मीन्स क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होगा, CLOROPLAST क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल C जो है प्रेजेंट होगा, CHLOROPHY क्लोरोफिल A C एंड कैरोटीनॉइड जो है वो प्रेजेंट होगा, है ना, CARETONOID कैरोटीनॉइड जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। कैरोटीनॉइड जो है वो प्रेजेंट होगा, OTNOID कैरोटीनॉइड,
जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पे क्लोरोफिल ए सी एन कैरोटीनॉइड जो है वो प्रेजेंट होगा। एंड बाकी जो है यहाँ पे सेल वाल जो है यहाँ पे कैसा होगा, सेल वाल जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होगा, सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस होगा, इन DISTRUCTABL इनडिस्ट्रक्टेबल होगा, है ना। एंड GLASSI ग्लासी, APPEARENC ग्लासी अपीयरेंस होगा, है ना। ट्रांसपेरेंट होगा, TRANSPAREN ट्रांसपेरेंट होगा। एंड बाकी जो है सिलिकियस का बना होगा, सिलिका का बना होगा, है ना। सिलिकियस होगा SILICEAOUS सिलिकियस होगा, सिलिका का बना होगा, LIC सिलिका का बना होगा, मेड अप सिलिका मेड अप ऑफ सिलिका का बना होगा, है ना। सिलिका का मेड अप होगा। एंड बाकी जो है ये इसके बाद जो है यहाँ पे और एक चीज़ कि सोप बॉक्स लाइक APPARENC सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन जो है वो डायटम्स को कहा जाता है ना। इसी के नीचे लिख देता हूँ, जगह होगा कि दिख रहा होगा कि नहीं, देख लेता हूँ मैं, दिखेगा, है ना। यहाँ पे CHEIF चीफ, PRODUC प्रोड्यूसर ऑफ OCEAN ओशियन को जो है कहा जाता है, किसे, डाई एटम्स को कहा जाता है, DIATOMS डाई एटम्स को जो है कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन जो है कहा जाता है, डाई एटम्स को कहा जाता है। एंड डाई एटोमियस अर्थ या डायटमाइट्स क्या होता है वो चीज़ जो है मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है। डाई एटोमियस अर्थ या डायटमाइट्स जो है वो क्या होता है, डाई ATOMOUS डायटोमियस अर्थ या फिर ATOMIT डायटमाइट जो है वो क्या होगा, है ना। डायटमाइट्स जो है वो क्या होगा, डायटोमियस और डाई एटम डाई दे ACCMULATE accumulated at the bottom of sea for billions of a year and forms diatomite as डायटमाइट जो है वो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है डायटमाइट्स जो है वो कहते हैं। एंड डायटोमियस अर्थ जो है वो कैसा होता है नेचर, सबसे पहली बात जो है डायटोमियस अर्थ का जो है नेचर कैसा होता है, वो ग्रिटी नेचर का होता है। ग्रिटी मतलब कि खुरदुरा सा नेचर का होता है ना, सरफेस जो इसका खुरदुरा होता है। एंड बाकी डायटोमियस अर्थ जो होता है वो यूज़ किया जाता है कहाँ पे, मेटल पॉलिशिंग में एंड फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप, कफ सिरप को फिल्ट्रेशन करने के लिए, ऑयल को जो है यहाँ पे फिल्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे डायटोमियस अर्थ को जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फिर जो है डायटोमियस अर्थ जो है वो ग्रिटी नेचर का होता है, खुरदुरा नेचर का होता है। तो यहाँ पे बस इसके नाम से ही जो है हमने बहुत सारे चीज़ों को जो है डिकोड कर चुका है ना, डिकोडिंग कर चुका है नाम से ही। तो यहाँ पे जो है सबसे पहली बात बोल रहा हूँ, क्राइसोफाइट जो कि डायटम एंड डेस्माइट जिसे गोल्डन एल्गी कहा जाता है। एंड हैबिटाट जो कि एक्वाटिक फ्रेश एंड मेराइन वाटर में मिलता है। हैबिट जो कि ये फ्राइटोन्स जो कि
जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना फाइटोप्लैंक्टन, जो कि ईजिली जो कि फ्लोट कर सकता है सरफेस ऑफ द वाटर में, करंट में, इसलिए जो है फाइटोप्लैंक्टन शब्द जो है यूज़ किया जाता है। और इसके पास जो है कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, इसी कारण जो है ये फ्लोट कर रहा है वाटर में, एंड बाकी कोई फ्लैजिला नहीं है ना। एंड बाकी जो कि क्लोरोप्लास्ट, जो कि ये क्राइसो मीन्स प्लांट लाइक है, मीन्स प्लांट लाइक क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए सी एंड कैरोटीनॉइड जो है प्रेजेंट है। एंड बाकी सेल वाल जो कि इंडेस्ट्रक्टेबल है ना, प्लांट लाइक है तो सेल वाल भी इसके पास प्रेजेंट होगा, और सेल वाल जो कि इंडेस्ट्रक्टेबल है, ग्लासी अपीयरेंस एंड ट्रांसपेरेंट है। एंड बाकी जो कि सिलिका लेयर का सिलिकेस होता है, सिलिका का बना होता है, सिलिका का बना होता है। एंड बाकी जो है ये चीज़ जो है यहाँ पे सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस जो है वो दिखाता है, एपीथिका एंड हाइपोथिका ऐसे करके जो है बंद कर रखते हैं। एंड बाकी चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन डायटम्स को कहा गया है, ठीक है। और डायटमीज जो है बिलियंस ऑफ ईयर एक्यूमुलेट करने के कारण सी बॉटम में जो है वो डायटमाइट्स बन जाता है, जिसे यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग में, या फिर जो है सिरप या ऑयल को जो है फिल्ट्रेशन करने में। एंड ग्रेडी नेचर का होता है, खुरदुरा होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है डाइनोफ्लेगलेट्स जो है उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। तो इतना जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे क्राइसोफाइट जो है हमने कंप्लीट कर लिया बहुत ही आसान तरीके से, जो कि नाम से ही जो डिकोड करके जो है सारे के सारे उसका मतलब जो है पता कर लिया। वैसे ही जो है अब डायग्नोफ्लेगलेट्स जो है यहाँ पे भी अब हम ऐसे ही करेंगे। डायग्नोफ्लेगलेट्स जो कि नाम से ही पता चलता है, डायग्नो मीन्स डायग्नो, फ्लिंस क्या होता है, प्लांट लाइक है, फ्लैजिलेट्स मीन्स फ्लैजिला है, मीन्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बारे में जो है नाम में ही बता दिया गया है कि इसके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये प्लांट लाइक है, जो यहाँ पे भी क्लोरोफिल ए सी एन कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होगा, है ना। सेल वाल जो कि यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, है ना। हैबिटेट जो कि ये भी एक्वाटिक है, फ्रेश मराइन दोनों में मिलेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे प्लेट्स का जो सेल जो होता है थिक होता है, स्टिफ होता है, सेल्यूलोजिक प्लेट का बना होता है। एंड बाकी और एक चीज़ जो कि यहाँ पे ट्रांसवर्स ग्रुप एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप में लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एंड ट्रांसवर्स फ्लैजिला जो है ट्रांसवर्स ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ जो है बायोल्यूमिनेंसेस जो है वो शो करता है ना, कुछ डायग्नोफ्लेगलेट जो है वो बायोल्यूमिनेंसेस मीन्स लाइट इमिटिंग है, जो कि उसके पास प्रॉपर्टी होता है वो जो है वहाँ पे शो कर रहा होता है ना। अब जो है मीन्स लाइट बायोल्यूमिनेंसेस जो कि रात में चमकता है ना, वो चीज़ है ना। और जो है वो उसका कुछ प्रॉपर्टी है, उसके कारण जो है वो चमकता है। एंड बाकी इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे कि पहला हो गया नॉस्टिक्यूला एंड जो है प्रायोसिस्ट जो है, ये दो एग्जांपल है बायोल्यूमिनेंसेस का, जो कि नॉस्टिक्यूला एंड प्रायोसिस्ट जो है वो एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे जो है जैसे कि क्राइसो मीन्स वहाँ पे रेड जो है सी देखा था हमने, है ना। अब यहाँ पे जो है रेड टाइड के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। रेड टाइड क्या होता है, रेड टाइड जो है यहाँ पे गोइंगुलेक्स के द्वारा किया गया, मीन्स वाटर में जो कि टॉक्सिक केमिकल जो है रिलीज कर देता है। टाइड में जो है यहाँ पे रैपिड मल्टीप्लिकेशन जो है देखने को मिलता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन जो है सी के अंदर देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है रेड टाइड जो है देखने को मिलता है। और बाकी जो है यहाँ पे डायग्नोफ्लेगलेट्स के कारण जो है ये रेड टाइड देखने को मिलता है। जैसे कि पहला जो एग्जांपल गोइंगुलेक्स है ना, तो वो जो है मीन्स ये डायग्नोफ्लेगलेट्स के अंदर आता है, और जो है यही जो है मीन्स मेनली कॉज करता है, जैसे कि रेड टाइड जो कि यहाँ पे इसके अंदर जो है क्या होता है, शो करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, है ना। बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, जिसके कारण जो है इसका नंबर जो है 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 जो कि बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ रहा होता है, जिसके कारण जो है रेड टाइड एक टाइड की तरह जो है ये बहता हुआ आता है, मीन्स है ना, बहुत तेज़ी से। और जो है लगता है कि लाल खून का समुद्र जो है बहने लग गया है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे डायग्नोफ्लेगलेट्स के कारण जो है ये चीज़ देखने को मिलता है सी के अंदर। अब कुछ ऐसे डायग्नोफ्लेगलेट्स है जैसे कि गोइंगुलेक्स एंड कैरोटीनला, जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, वो टॉक्सिक पॉइजनस केमिकल जो है रिलीज करते हैं, जिसके कारण जो है फिशेस जो होते हैं वो जो है यहाँ पे किल हो जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो है केमिकल रिलीज होता है, जो कि केमिकल का नाम है सेक्सोटॉक्सिन जो है नाम है, वो जो है यहाँ पे रिलीज होता है यहाँ पे गोइंगुलेक्स एंड कैरोटीनला के द्वारा, जो कि फिशेस को जो है किल कर देता है यहाँ पे, ठीक है। और जो है इसी बातों को जो है इस सब बातों को जो है एक बार लिख लेते हैं हम लोग, है ना। बहुत ही कम बातें हैं, है ना, इजी बातें हैं, जो कि याद करने में भी आसान है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे मैंने बताया कि प्लांट्स और जो कि डायग्नोफ्लेगलेट्स फ्लैजिला से रिलेटेड और प्लांट से रिलेटेड जो है चीज़ करके जो है रिलेट करके जो है हमें जो है पढ़ना है ना। तो उसी चीज़ को जो है एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले डायग्नोफ्लेगलेट्स, है ना। डायनोफ्लेजिलेट्स जो है यहाँ पे है, यहाँ पे सबसे पहला जो है हम लिखेंगे हैबिटाट,
जो कि ये भी जो है यहाँ पे प्राइमरीली इन्हें मैराइन वाटर एक्वाटिक होता है। मैराइन MARINE मैराइन में होता है। हैबिट जो कि सबसे नेक्स्ट HABIT हैबिट, जो कि ये जो है ये भी इसका हैबिट जो है ये भी फोटोसिंथेटिक होता है ना। CHLOROPLAST क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब क्लोरोफिल ACN कैरेक्टर यहाँ पे भी प्रेजेंट है ना। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है मीन्स है क्लोरोफिल LOROPHY क्लोरोफिल AC एंड कैरोटीनॉइड CAROTENID कैरोटीनॉइड जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है यहाँ पे। एंड बाकी नेक्स्ट जो है यहाँ पे अब इसमें सेल वाल जो है वो भी प्रेजेंट होता है ना। उसके पहले जो है कैन बी वेरियस कलर, ये जो है डिफरेंट कलर का हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये बायोल्यूमिनेंसेस शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलर जो है वो भी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वेरियस VARIOUS वेरियस कलर COLUR कलर शो कर सकता है ना। वेरियस टाइप ऑफ कलर जो है ये शो कर सकता है। रेड, येलो, ब्राउन, ब्लू जो है कलर शो कर सकता है। रेड कलर को जो है फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं, है ना, कैरोटीनॉइड कहते हैं इसको, है ना। येलो या ऑरेंज को भी जो है कैरोटीनॉइड ही कहते हैं ना। या फिर ये पता अच्छा लिख देता हूँ, है ना, कि फाइकोइरिथ्रिन एंड जो कि येलो कलर कैरोटीनॉइड, एंड फिर ब्राउन कलर को यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे ब्राउन कलर को लिखेंगे ज़ैंथोफिल एंड फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर को भी कहते हैं, एंड ब्राउन कलर को भी जो है कि ज़ैंथोफिल, है ना। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट जो है सेल वाल जो है वो क्या होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वाल। सेल वाल का कॉम्पोजिशन देखेंगे हम, अगर सेल वाल का कॉम्पोजिशन अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो जो है वो सेल्यूलोज एंड उसका बना होता है ना, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बना होता है ना। तो पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, सेल वाल कॉम्पोजिशन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, सेल्यूलोज एंड प्लस पेक्टिन, पेक्टिन का बनाता है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बनाता है कॉम्पोजिशन ऑफ ए सेल वाल। ये सेल वाल का कॉम्पोजिशन जो है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बनाता है, एंड ड्यू टू दिस जो है इसी कारण, एंड ड्यू टू दिस जो है ये थिक स्टिफ सेल्यूलोजिक को जो है प्लेट बनाता है ना। ड्यू टू दिस थिक स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट जो है वो देखने को यहाँ पे मिलता है ना। ड्यू टू दिस जो है थिक स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट जो है वो यहाँ पे बनाता है ना। अब यहाँ पे एक इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ताकि जो है पूरा का पूरा जो है आपको जो है ये चीज़ जो है क्लियर रह हो जाए, है ना। तो प्लेट है ना, GROVE ग्रूव बिटवीन प्लेट, ग्रूव बिटवीन प्लेट जो है ये यहाँ पे है, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला ये है, ये जो है सेल्यूलोजिक प्लेट है, एंड ट्रांसवर्स फ्लैजेला जो है बीच वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बायोल्यूमिनेंसेस के बारे में बताते हैं। बायोल्यूमिनेंसेस जो होता है यहाँ पे ये यहाँ बायोल्यूमिनेंस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस द लाइट, है ना, इमिटिंग लाइट जो है उसको निकालना है। तो ये क्या करता है बायोल्यूमिनेंसेस मींस यहाँ पे प्रोड्यूस करता है लाइट को, PRODUC प्रोड्यूस, है ना, प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, देयर ओन यहाँ पे लाइट को जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, देयर ओन लाइट को। एग्जांपल नॉस्टिकुला एंड, है ना, यहाँ पे बोला था मैंने नॉस्टिकुला, NOSTICULLA, यहाँ पे नॉस्टिकुला होगा सबसे पहले, एंड यहाँ पे प्रायोसिस्ट जो है यहाँ पे एग्जांपल होगा PRYO, प्रायो CYST
प्रायोसिस्ट जो है यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, प्रायोसिस्ट जो है एग्जाम्पल होगा, प्रायोसिस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, नोस्टिकुला जो है यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, बायोल्यूमिनेसेंस। इसके बाद सब प्रॉपर्टी है मीट करने के लिए लाइट, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी है इसके पास। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो है रेड टाइड जो है मैंने बताया था, रेड टाइड की होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ रेड टाइड, TID, टाइड इम्पोर्टेंट है ये, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। रेड टाइड मीन्स शो करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, शो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, शो करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो है रैपिड मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे शो होता है ना। एंड बाकी ड्यू टू द डायनोफ्लेगलेट्स के कारण, है ना, रेड टाइड होता है ड्यू टू डायनोफ्लेगलेट्स के कारण, डायनोफ्लेजिलेट्स के कारण, डायनोफ्लेगलेट्स के कारण जो है रेड टाइड जो है कॉज होता है। एग्जांपल जो है यहाँ पे ग्वांगुलेक्स है, एंड इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एग्जांपल ग्वांगुलेक्स है ना, ग्वांगुलेक्स है। ग्वांगुलेक्स जो है वो एग्जांपल होगा, और दूसरा जो है यहाँ पे गाइनोडियम है, गाइनोडियम जो है वो एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है, और ग्वांगुलेक्स जो है एग्जांपल है। और कुछ डायनोफ्लेगलेट्स जो होता है ग्वांगुलेक्स के, यहाँ पे कुछ डायनोफ्लेगलेट ग्वांगुलेक्स है जो कि टॉक्सिक केमिकल जो है रिलीज करता है ना, है ना। यहाँ पे नॉस्टिकुला एंड कैरेटिनेला, सॉरी, ग्वांगुलेक्स एंड कैरेटिनेला जो है वो यहाँ पे होते हैं ना। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, है ना। सम डाइनो FLAGELLATS फ्लेगलेट्स रिलीज, है ना, रिलीज करते हैं कुछ जो है यहाँ पे केमिकल्स, है ना, रिलीज है TOXIC, टॉक्सिक केमिकल्स, जो कि विच किल्स फिशेस को जो है यहाँ पे किल कर देते हैं। उसका एग्जांपल है यहाँ पे ग्वांगुलेक्स एंड कैरेटिनेला। कैरेटिनेला जो है एग्जांपल है यहाँ पे, है ना। तो कैरेटिनेला एग्जांपल है, और यहाँ पे जो है केमिकल कौन सा निकलता है, सेक्सोटॉक्सिन जो है वो निकालता है ना। तो ये सेक्सीटॉक्सिन जो है वो निकालता है, जो है ये केमिकल को जो है रिलीज करता है, ये यहाँ पे सेक्सीटॉक्सिन जो है उसे रिलीज करता है, ठीक है। यही जो है केमिकल का नाम है, और जो है केमिकल जो है वो यूज करता निकलता है, केमिकल जो है वो सेक्सीटॉक्सिन जो है वो केमिकल रिलीज करता है, जिसके कारण जो है मैराइन फिशेस जो है वो डाई कर जाते हैं ग्वांगुलेक्स एंड कैरेटिनेला के कारण, है ना। ये जो है डायनोफ्लेगलेट्स, जो कि ऐसा डायनोफ्लेगलेट्स है जो कि टॉक्सिक केमिकल को जो है रिलीज कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है रेड टाइड शो करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे शो कर रहा है ड्यू टू द डायनोफ्लेगलेट्स के कारण, है ना। और फिर जो है एग्जांपल ग्वांगुलेक्स एंड गाइनोडियम जो है वो एग्जांपल है। बायोल्यूमिनेसेंस जो कि नॉस्टिकुला प्रायोसिस्ट जो है वो एग्जांपल है, एंड प्रोड्यूस करता है देयर ओन लाइट, एंड ड्यू टू दिस यहाँ पे जो है सेल वाल कॉम्पोजिशन सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बना होता है, एंड इसी कारण जो है ये थिक होता है, स्टिफ होता है, सेल्यूलोजिक प्लेट का बना होता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का सेल वाल बना होता है। एंड बाकी वेरियस कलर जो कि रेड, येलो, ब्राउन, ब्लू जो है रिलीज करता है वेरियस। एंड हैबिट जो कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल A, C एंड कैरोटीनॉइड यहाँ पे भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये प्लांट लाइक है। बाकी हैबिट जो कि प्राइमरीली मेराइन होता है, ठीक है। और ये जो है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला ऊपर की तरफ से आता है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला जो कि ट्रांसवर्सली जो है निकल रहा है, यहाँ पे ग्रूव जो कि प्लेट के बीच में है, एंड सेल्यूलोजिक प्लेट जो कि ऊपर वाला को कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है डायग्राम, है ना। और साथ ही साथ में जो है ये रेड टाइड भी जो है PYQ में बहुत बार जो है आ चुका है। रेड टाइड के बारे में कौन करता है ना।
एग्जाम्पल पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब आप सभी को जो है ये सब सारे एग्जाम्पल, सारे चीज़ें जो है याद रहना चाहिए, और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया है कि याद रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है डायग्नोफ्लेगरेट्स, एंड जो है अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे किंग मीन्स यहाँ पे क्राइसोफाइस हो गया, डायग्नोफ्लेगरेटा एंड यूग्लेनॉइड्स जो है अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूग्लेनॉइड्स जो है बहुत ही सिंपल है, सरल है, इजी है ना। लेकिन यूग्लेनॉइड जो है जैसे कि वो प्लांट लाइक वो सब था, लेकिन यहाँ पे यूग्लेनॉइड जो है वो क्या होता है, यूग्लेनॉइड ना प्लांट लाइक है ना एनिमल लाइक है, टोटली ये जो है बीच का है ना। अब जो है बीच वाले चीज़ का बात करेंगे हम। ये यूग्लेनॉइड जो होता है ये स्पिंडल शेप का होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो कि यूग्लेनॉइड जो है स्टैगनेंट वाटर में जो है पैदा होता है। अब स्टैगनेंट का मतलब क्या होता है सर? स्टैगनेंट का मतलब ये होता है जो कि रुके हुए पानी मीन्स जैसे कि तालाब हो गया, उसके अंदर जो है ये यूग्लेनॉइड जो है देखने को मिल जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे यूग्लेनॉइड्स जो है वो क्या करेगा, यूग्लेनॉइड्स यहाँ पे, अब यूग्लेनॉइड्स के पास जो है अब ये प्लांट लाइक है नहीं है, ना ही एनिमल लाइक है, तो ये जो है यहाँ पे मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सर क्या होता है? मीन्स मैं बताता हूँ, मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जो कि यहाँ पे अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेटिक के जैसा जो है बिहेव करेगा। अगर सनलाइट है, डिप्रीव्ड ऑफ सनलाइट अगर है तो वो वहाँ पे जो है वो किसी एनिमल के ऊपर जो है प्रीडेट करेगा, है सेप्रोफाइटिक के जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो है अपना सड़े गले खाना के ऊपर जो है अपने उससे जो है खाना लेगा, है ना। सड़े गले खाना से चीज़ों से जो है अपना खाना न्यूट्रिशन को लेगा, या फिर जो है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है प्रीडेट करेगा, ठीक है। मीन्स प्रीडेट करेगा मीन्स शिकार करेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है ना। बाइनरी फिजन से मेनली जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट जो है, मैंने बोला प्लांट लाइक भी है एनिमल लाइक भी है, तो प्लांट लाइक जो कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है जिसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो है प्रेजेंट होगा। एक हायर प्लांट लाइक के कैरेक्टर जो है इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रेजेंट है ना। बहुत ही सिंपल है कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो कि हायर प्लांट लाइक के कैरेक्टर जो है बी मीन्स जो है इसमें प्रेजेंट है ना। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। यूग्लेनॉइड्स जो है यहाँ पे यूग्लेनॉइड्स सबसे पहली बात जो है यूग्लेनॉइड्स में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो है ये इसका शेप बताया था, स्पिंडल शेप का होता है ये, है ना। तो स्पिंडल SPIND स्पिंडल शेप का होता है ये, है ना। तो ये स्पिंडल शेप का होता है यूग्लेनॉइड्स। एंड बाकी दूसरा जो है ये ना प्लांट की तरह है ना एनिमल्स की तरह है ना। हैबिटाट सबसे पहले लिखेंगे इसमें, हैबिटाट HABITAT सब में हैबिटाट ही सबसे पहले लिखे, तो इसमें भी हैबिटाट ही सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो है स्टैगनेंट वाटर में, रुके हुए पानी में जो है प्रेजेंट है। स्टैगनेंट STAGENT स्टैगनेंट वाटर में जो है प्रेजेंट होता है ना। स्टैगनेंट वाटर में प्रेजेंट होता है, स्टैगनेंट वाटर में प्रेजेंट होता है। स्टैगनेंट वाटर FRESH फ्रेश में जो है वो प्रेजेंट होता है ना। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्लैजिला जो है 2 इन नंबर होता है, एंड FLAGELLA फ्लैजिला जो है 2 इन नंबर होता है ना। तो फ्लैजिला जो है 2 इन नंबर होता है, 2 इन नंबर होता है। एंड बाकी सेल वाल जो है एब्सेंट होता है यहाँ पे, है ना। सेल वाल जो है वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। इसके जगह पे जो है, इसके जगह पे यहाँ पे लिखेंगे इन प्लेस ऑफ दिस जो कि प्रोटीनिशियस लेयर जो है, इन प्लेस ऑफ दिस अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि प्रोटीनिशियस लेयर जो है प्रेजेंट होता है, लेयर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। प्रोटीनिशियस लेयर
लेयर प्रेजेंट होता है यहाँ पे जिसका नाम है पेनिसिल। पेनिसिल जो है इसका नाम होता है ना। पेनिसिल जो है सेल वॉल की जगह पे, जो कि यहाँ पे प्रोटीनिशियस लेयर प्रेजेंट है, इसका नाम है पेनिसिल। पेनिसिल जो है वो प्रेजेंट है। बाकी यूग्लिना आर मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यूग्लिना हैज मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे होता है। मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पे। और जब सनलाइट प्रेजेंट है, सनलाइट प्रेजेंट, तो वो जो है क्या प्लांट की तरह बिहेव करेगा, है ना। बिहेव एज प्लांट। फोटोसिंथेटिक की तरह जो है बिहेव करेगा। एंड डिप्रीव्ड ऑफ सनलाइट, देन बिहेव एज, जो कि ये प्रीडेटर है ना। एंड जो कि एंड सेप्रोफाइटिक, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो है वो वहां से न्यूट्रिशन लेगा। मैटर से जो है वो न्यूट्रिशन लेगा। प्रीडेटर जो कि यहाँ पे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है खाना लेगा, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो खाना लेगा, प्रीडेटर, है ना। ठीक है, यूग्लिनोइड्स। एंड बाकी जो कि यहाँ पे दे हैव ए क्लोरोप्लास्ट, दे हैव ए क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंट होता है। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होगा। इसका मतलब है कि सो दे हैव ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, है ना। एंड दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए, है ना। क्लोरोफिल ए बी जो है वो प्रेजेंट होगा, जो कि एक हायर प्लांट लाइक के कैरेक्टर जो है इसके पास है ना। हायर प्लांट्स लाइक कैरेक्टर जो है इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, इसके पास जो है हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर जो है इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीटली एब्सेंट होगा, यहाँ पे बाइनरी फिजन होगा, है ना। कंप्लीटली एब्सेंट, यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट है। यहाँ पे बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। बाइनरी फिजन आज सीन, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये ही है बस यूग्लिनोइड्स के अंदर। और इसका एक डायग्राम भी है ना। जैसे कि इसका एक डायग्राम भी है ना।
इसमें जो है एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है प्रेजेंट और एक जो है शॉर्ट फ्लैजिला प्रेजेंट होता है ना। तो ये शॉर्ट फ्लैजिला है एंड ये जो है लॉन्ग फ्लैजिला है। फ्लैजिला है और ये जो है न्यूक्लियस है और ये पेलिसिल का लेयर इसके बाहर प्रेजेंट होगा, है ना। पेलिसिल का लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। पेलिसिल का लेयर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और जो है इतना ही है इस यूग्लिनॉइड्स के अंदर, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इतना ही है। बहुत इजी है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न है ना। जैसे कि मैंने एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले यूग्लिनॉइड्स जो कि स्पिंडल शेप का होता है। हैबिटाट कहाँ पे मिलता है? स्टेगनेंट वाटर में, रुके हुए पानी में देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर में। एंड फ्लैजिला जो कि 2 ही नंबर होता है, 2 होता है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। एंड बाकी सेल वाल जो कि एब्सेंट है, उसके जगह पे जो है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहा हूँ जो कि प्रोटीनिशियस लेयर जो है वो प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पेलिसिल। एंड बाकी यूग्लिनॉइड जो कि मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो जो है प्लांट की तरह बिहेव करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट जो कि डिप्रीव ऑफ सनलाइट जो है वो एक जो है प्रीडेटर की तरह काम करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो जो है अपना उससे खाना लेगा। और बाकी जो है यहाँ पे सेप्रोफाइटिक होगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो है उतना न्यूट्रिशन जो है ले रहा होगा। एंड बाकी नेक्स्ट जो कि यहाँ पे जो कि दे हैव ए क्लोरोप्लास्ट, उसके पास क्लोरोप्लास्ट है। एंड बाकी जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए एंड बी जो कि एक हायर प्लांट में जैसे कि क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट है, वैसे ही इसके अंदर भी जो है क्लोरोफिल ए एंड बी जो है हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट है। एंड बाकी जो कि यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट होता है। एंड बाकी जो कि यहाँ पे बाइनरी फिजन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इतना ही है इसके अंदर, यूग्लिनॉइड्स के अंदर। अब नेक्स्ट जो है प्रोटोजोन्स जो है वो देखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्रायोसोफाइट्स, डायग्नोफ्लिगेलेट, यूग्लिनॉइड एंड जो है स्लाइम मोल्ड्स जो है वो देखेंगे, है ना। तो स्लाइम मोल्ड्स जो कि फंगी लाइक होता है उस चीज़ को देखेंगे, उसके बाद प्रोटोजोन्स देखेंगे, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है स्लाइम मोल्ड्स जो है यहाँ पे अब पढ़ेंगे, है ना। सब स्लाइम मोल्ड्स है, इसके नाम से ही जो है हमें 3-4 बातें को जो है अभी के अभी यहाँ पे ही याद करेंगे, है ना। तो स्लाइम मोल्ड सबसे पहले जो है स्लाइम और मोल्ड। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम का मतलब होता है फंगी लाइक, ठीक है। मोल्ड्स का मतलब होता है हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स का मतलब कि कहीं दूसरे से खाना ले रहा होगा, ठीक है। तो 2 चीज़ पता चल गया। स्लाइम का मतलब है कि फंगी लाइक, एंड बाकी जो कि मोल्ड्स का मतलब है कि यहाँ पे जो है किसी दूसरे से खाना ले रहा होगा। अब स्लाइम जो कि शब्द जो है वो स्टार्ट होता है एस से, और एस फॉर स्लाइम, एस फॉर सेप्रोफाइट, मीन्स ये जो है स्लाइम मोल्ड जो है एक सेप्रोफाइट है ना। सेप्रोफाइट का मतलब मैंने बताया था कि ये जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो है वो खाना ले रहा होता है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि, है ना, वो उसमें जो है मीन्स इसके पास जो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब तीसरी बात जो कि ये जो है टेरिस्ट्रियल है, मीन्स सेप्रोफाइटिक के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में टेरिस्ट्रियल है, मीन्स ये जो है जमीन पे ही देखने को मिलता है। और इसके पास जो है सेल वाल जो है एब्सेंट होता है स्लाइम मोल्ड्स के पास, लेकिन इसके स्पोर्स के पास जो है सेल वाल जो है वो मीन्स एक परफेक्ट सेल वाल जो है वो इसके स्पोर्स के पास जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो है अब क्या है कि इसके ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन में जो है स्लाइम मोल्ड जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। मीन्स प्लाज्मोडियम जो है मीन्स एक के ऊपर एक जो है एग्रीशन ऑफ प्लाज्मोडियम जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। एग्रीशन ऑफ प्लाज्मोडियम मीन्स एक के ऊपर एक जो है प्लाज्मोडियम जो है ग्रो करना शुरू कर देता है। और जो है ये जो है पूरे के पूरे जो है मीन्स सेवरल फीट्स तक जो है टेरिस्ट्रियल में ग्रो कर जाता है, फैल जाता है पूरा एकदम। और उसके बाद नेक्स्ट जो कि यहाँ पे जो है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका सेप्रोफाइटिक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो है ये खाना ले रहा होता है। एंड बाकी जो कि अब यहाँ पे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो है यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी सबसे पहले फॉर्म हुआ। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जो है सॉरी प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम पूरा जो है फैल गया, है ना। प्लाज्मोडियम फैल गया, प्लाज्मोडियम के ऊपर जो है यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होगा। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जो है अब जो है फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो है स्पोर्स फॉर्म होगा, और वो स्पोर्स जो है वो टिप पे जाके जो है बैठ जाएगा, है ना। तो यही प्रोसेस होता है इस पूरे स्लाइम मोल्ड्स का, है ना। अब स्पोर के बाद इसी के स्पोर के बारे में, अब ये स्पोर टिप पे है, अब इसके स्पोर के बारे में जानेंगे, ठीक है। मैंने बताया था इसके स्पोर जो होता है उसके पास जो है ट्रू सेल वाल प्रेजेंट होता है। ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक जो है प्रेजेंट होता है क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंट होता है। एंड बाकी स्पोर जो है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म हुआ है ना। और स्पोर के पास जो है ये जो है ट्रू एयर करंट जो है वो जो है मूव करता है
एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह, और जो है वहाँ पे जो है न्यू प्लाज्मोडियम जो है वो फॉर्म करता है ज़मीन में, ठीक है। तो यही स्पोर्स के बारे में कुछ बातें थे, और जो है स्लाइम मोड्स के बारे में बात थे, और जो है बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। स्लाइम मीन्स फंगी लाइक, एंड मोल्ड्स मीन्स यहाँ पे हेट्रोट्रोप्स, एंड बाकी एस फॉर स्लाइम मोड्स, एस फॉर सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट मीन्स जो कि यहाँ पे ये जो है किसी दूसरे खाने से, किसी के दूसरे मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो है ये अपना खाना ले रहा है, ठीक है। सेल वाल स्लाइम मोड्स का एब्सेंट होता है, टेरिस्टियल होता है वो, है ना। अनफेवरेबल कंडीशन में जो कि प्लाज्मोडियम ग्रो करता है सेवरल फीट्स तक, एंड बाकी अनफेवरेबल कंडीशन में जो है यहाँ पे प्लाज्मोडियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होता है, उसके ऊपर उसके अंदर जो है स्पोर्स फॉर्म हुआ, और वो स्पोर जो है टिप पे जाके जो है बैठ गया, है ना। और स्पोर्स के बाद जो है ट्रू सेल वाल जो है प्रेजेंट होता है, इसलिए हाईली रेजिस्टेंट है, ईयर टू ईयर जो है वो रहता है, एंड बाकी जो है वो जो है इजीली जो है जर्मिनेट कर सकता है, एयर करंट के थ्रू जो है वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर सकता है ना। तो यही सब बातें को जो है एक बार लिख लेते हैं, है ना, स्लाइम मोड्स के बारे में। स्लाइम मोड्स के बारे में बताया है। स्लाइम का मतलब होता है फंगी लाइक, है ना, फंगी लाइक, एंड बाकी मोल्ड्स का मतलब है मीन्स जो कि हेट्रोट्रोप्स, है ना। हेट्रोट्रोप्स, एंड बाकी अब जो है इधर पे स्लाइम का एस जो है शब्द जो है, ये एस जो शब्द है, एस फॉर स्लाइम है, और एस फॉर जो कि सेप्रोफाइट है ना। एस फॉर SAPROPHYTE सेप्रोफाइट, एस फॉर स्लाइम, एस फॉर सेप्रोफाइट, एंड हैबिटाट जो है सबसे पहला देखेंगे JBITAT। हैबिटाट जो है वो टेरिस्टियल है, TER, टेरिस्टियल है। बाकी जो कि यहाँ पे जो कि हैबिटाट है, और सेल वाल जो है वो एब्सेंट होता है ना। सेल वाल एब्सेंट होता है, सेल वाल जो है वो एब्सेंट है, सेल वाल जो है यहाँ पे वो एब्सेंट है, एंड बाकी जो है ड्यूरिंग द अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जो है यहाँ पे जो है AGGREAT एग्रीशन ऑफ प्लाज्मोडियम, है ना। एग्रीशन ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का एग्रीशन होता है ना, एग्रीशन ऑफ प्लाज्मोडियम होता है, एंड बाकी जो है ग्रो कर जाता है, एग्रीशन होता है प्लाज्मोडियम फॉर्म करने के लिए, है ना। एग्रीशन होता है, और जो है वो फॉर्म करता है क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, फॉर्म प्लाज्मोडियम, एंड बाकी जो कि यहाँ पे जो है नेक्स्ट बात जो कि ग्रो करता है सेवरल फीट्स तक, है ना। ग्रो सेवरल फीट तक ऑन द सॉइल में जो है ग्रो करता है, एंड बाकी जो है डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, क्योंकि यहाँ पे सेप्रोफाइट मैंने बताया था, सेप्रोफाइट मीन्स DERIVED, डिराइव्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो है ये नरिशमेंट ग्रुप ले रहता है, क्योंकि जो है ये सेप्रोफाइट जो है होता है इसी कारण, है ना। एंड यहाँ पे जो है अब ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन फ्रूटिंग बॉडी जो है वो फॉर्म होता है ना। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो कि फ्रूटिंग बॉडी जो है वो फॉर्म होता है, फ्रूटिंग बॉडी या स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम जो है वो फॉर्म होता है, फ्रूटिंग बॉडी या स्पोरेंजियम आर फॉर्म ऑन द प्लाज्मोडियम।
आर फॉर्म्ड ऑन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के ऊपर जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। एंड बाकी जो है स्पोर आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी, स्पोर्स जो है, स्पोर्स आर फॉर्म इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के इनसाइड जो है स्पोर्स जो है फॉर्म होता है। एंड बाकी जो है स्पोर्स आर प्रेजेंट एट द टिप, है ना। स्पोर जो है लास्ट में कहाँ से जाता है, टिप पे। स्पोर्स आर प्रेजेंट ऑन टिप, टिप पे जो है स्पोर जो है वो प्रेजेंट होता है ना। अब जो है एक बार डायग्राम में देता हूँ ऐसे, एंड बाकी जो है ये प्लाज्मोडियम है, एंड बाकी ये जो ग्रो कर गया सेवरल फीट तक, है ना, प्लाज्मोडियम है। एंड बाकी इसके ऊपर जो है फ्रूटिंग बॉडी जो है फॉर्म होगा, उसके ऊपर जो है स्पोर जो है वो प्रेजेंट होगा, जो है वो स्पोर्स जो है उसके ऊपर फॉर्म हो गया, ठीक है, ठीक है। एंड अब जो है स्पोर्स के बारे में लिखेंगे। स्पोर्स क्या होता है, स्पोर्स के पास जो है ट्रू सेल वॉल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्पोर्स हैव ट्रू सेल वॉल, है ना। स्पोर के पास जो है ट्रू सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है ना। ये 100 ईयर्स तक जो है लिव रहता है, मीन्स ईयर टू ईयर दे कैन सर्वाइव, है ना। ईयर टू ईयर जो है वो सर्वाइव कर सकता है। एंड बाकी जो है डिस्पर्स करता है बाय द एयर करंट से, है ना। डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, एयर करंट से जो है डिस्पर्स करता है, डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट। एंड बाकी जो है फॉर्म्स अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, फॉर्म्स अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, फॉर्म्स अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन जो है ये फॉर्म होता है स्पोर्स। स्पोर्स जो कि हैव ए ट्रू सेल वॉल जो है जिसके पास प्रेजेंट होता है ना। एंड जर्मिनेट टू गिव राइज टू स्लाइम मोड्स व्हेन दे ड्रॉप ऑन द लैंड, है ना। एंड GRME एंड जर्मिनेट कर सकता है आराम से, टू गिव राइज टू न्यू, है ना, एक न्यू जो है स्लाइम मोड्स, एक न्यू स्लाइम मोड्स। एंड बाकी व्हेन दे ड्रॉप ऑन इनलैंड, व्हेन दे ड्रॉप इन लैंड जो है वो हो तब, है ना। हाईली रेजिस्टेंट होता है, ईयर टू ईयर जो है कैन सर्वाइव कर सकता है। बाकी डिस्पर्स बाय द एयर करंट, एंड बाकी फॉर्म अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, एंड जर्मिनेट टू गिव राइज टू ए न्यू स्लाइम मोल्ड्स जो है व्हेन दे ड्रॉप ऑन द लैंड, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा जो स्लाइम मोल्ड्स है, स्लाइम मोल्ड में लिख के दोबारा एक बार जो है कह दे रहा हूँ, है ना। स्लाइम मोल्ड्स नाम से ही पता चल रहा है, नाम में घुस जाओ इस चीज़ के कि स्लाइम मीन्स फंगी लाइक, एंड बाकी मोल्ड जो कि हेट्रोट्रोप्स मीन्स दूसरे से खाना ले रहा है, हेट्रोट्रोप का मतलब है। एंड बाकी एस फॉर स्लाइम, एस फॉर सेप्रोफाइट, है ना। सेप्रोफाइट मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो है वो अपना सड़े गले खाने से जो है चीज़ों से जो है खाना ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। एंड बाकी जो कि सेल वाल जो है यहाँ पे एब्सेंट होता है, अंदर अनफेवरेबल कंडीशन एग्रीशन दिखाता है और जो है प्लाज्मोडियम फॉर्म करता है, ठीक है।
इसके बाद जो है एंड ग्रो करता है सेवरल फीट तक ग्रो कर जाता है सॉइल के ऊपर, है ना, एंड डिराइव करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन फ्रूटिंग बॉडी जो है वो स्पोर एंड जिनम जो है फॉर्म होता है प्लाज्मोडियम के अंदर, एंड स्पोर जो है फॉर्म होता है इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी, एंड बाकी स्पोर जो है वो प्रेजेंट होता है टिप पे, मैंने बताया टिप पे, डायग्राम से भी दिखाया, क्लियर हो गया होगा, है ना, डायग्राम से भी क्लियर हो गया होगा कि टिप पे जो है स्पोर्स प्रेजेंट है, बाकी स्पोर के पास जो है ट्रू सेल वाल पे होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है, ईयर टू ईयर वेरिएशन जो है, सॉरी वेरिएशन नहीं, ईयर टू ईयर जो है वो कैन सर्वाइव कर सकता है, डिस्पर्स बाय द एयर करंट एंड फॉर्म करता है अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, ये फॉर्म अनफेवरेबल कंडीशन के समय ही जो है फॉर्म होता है एंड जनरेट करता है टू गिव rise to a new slime modes and when they drop on in a land जो है होता है। तो बहुत ही सिंपल है स्लाइम मोड्स, है ना, बहुत ही ईजी है, और 3-4 बात जो है मैंने अभी याद करा दिया बस नाम से ही, तो ऐसे ही आप लोग भी याद कीजिएगा, है ना। और जो है अब नेक्स्ट जो है स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स जो है लास्ट है, अब प्रोटोजोन ही आप करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे जो है मैंने प्रोटोजोन्स जो है मैंने लिख चुका है, क्योंकि ये टेबल फॉर्मेट में था, इसी कारण जो है बताने में आसानी होगा, इसी कारण, है ना। तो प्रोटोजोन्स क्या है, प्रोटोजोन्स जो है सबसे पहले एनिमल लाइक जो है होता है प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब प्रोटोजोन्स जो है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है, मीन्स मिलते जुलते हुए है, मीन्स एनिमल से मिलते जुलते हैं बहुत ज़्यादा, एंड बाकी जो कि हैबिटाट ये कहाँ पे मिलते हैं, जो कि प्रीडेटर या पैरासाइट पे जो है देखने को मिल जाएगा प्रोटोजोन्स, एंड बाकी जो कि प्रोटोजोन्स जो है 4 टाइप के होते हैं, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड यहाँ पे स्पोरोजोन्स जो है यहाँ पे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एमीबॉइड का जो कि जैसे कि हैबिटाट देखा, तो हैबिटाट जो है यहाँ पे फ्री लिविंग पैरासाइटिक होता है, फ्री लिविंग होता है, हो सकता है या पैरासाइटिक हो सकता है ना, मीन्स फ्रीली मिल सकता है, या पैरासाइट किसी पैरासाइट मीन्स किसी के वो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है या फिर ऊपर या अंदर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है और अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है ना। एंड बाकी जो कि ये एमीबॉइड जो है ये हैबिट है, कैसा जगह पे रहता है, फ्रेश या मेराइन जगह पे भी रह सकता है ना। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे सूडोपोडिया फॉल्स फीड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, स्पेशल फीचर जो कि मेराइन फॉर्म ऑफ सिलिका सेल जो है वो उसके ऊपर सिलिका का बना हुआ सेल जो है शेल जो है वो प्रेजेंट होता है। एग्जांपल जो कि एमीबा होता है, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका जो कि एग्जांपल है ना। एंड बाकी यहाँ पे जो कि फ्लैजिलेटेड में फ्री लिविंग ये भी हो सकता है या फिर पैरासाइटिक हो सकता है। एंड हैबिट कहाँ पे ये प्रेजेंट हो सकता है, एक्वाटिक हो सकता है, एक्वाटिक पानी में प्रेजेंट हो सकता है। बाकी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो कि फ्लैजिला है ना, फ्लैजिला यहाँ पे नाम में ही फ्लैजिलेटेड है, मतलब से फ्लैजिला प्रेजेंट होगा इसका। एंड बाकी जो कि स्पेशल फीचर जो कि यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है। एंड बाकी एग्जांपल जो कि यहाँ पे ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस जो है कॉज करेगा, है ना। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो है, स्लीपिंग सिकनेस से रिलेटेड डिजीज जो है वो कॉज करेगा, ठीक है। अब सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में फ्री लिविंग या पैरासाइटिक ये भी हो सकता है, ये भी एक्वाटिक हो सकता है ना, एक्वाटिक पानी में प्रेजेंट हो सकता है। बाकी जो कि ये सीलिया यहाँ पे भी सिलिएटेड है, मीन से सीलिया प्रेजेंट होगा। स्पेशल गटलेट जो है इंजेक्शन एंड इजेशन के लिए जो है यहाँ पे अलग ओपनिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे एग्जांपल जो है ये पैरामीशियम जो है वो एग्जांपल रहता है, ठीक है। एंड बाकी स्पोरोजोन्स नाम में ही स्पोर्स है, मीन्स स्पोर्स से रिलेटेड है। एंड बाकी ये जो है एंडोपैरासाइट अंदर में प्रेजेंट होगा, स्पोर्स है तो अंदर में ही प्रेजेंट होगा। एंड बाकी इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म, किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है स्पोर्स जो है वो डेवलप हो रहा होगा या फिर जो है प्रेजेंट होगा। एंड बाकी यहाँ पे जो है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता स्पोर्ट्स में, है ना। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के थ्रू जो है वो ऑटोमेटिकली जो है किसी भी सॉलिड चीज़ों के थ्रू जो है वो मूव कर जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, है ना। एंड बाकी स्पोर्स जो कि इन्फेक्शन करता है। एंड बाकी जो कि प्लाज्मोडियम मलेरिया में जो कि प्लाज्मोडियम जैसे कि स्पोर्ट्स के थ्रू जो है स्पोरोजोन्स के थ्रू जो है या स्पोर्ट्स के थ्रू जो है वहाँ पे बीमारी कॉज होता है, डिजीज कॉज होता है ना। तो प्रोटोजोन्स बहुत ईजी है, बस ये टेबल को जो है ये हैबिट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर स्पेशल फीचर एंड बाकी एग्जाम्पल जो है वो याद रखना है ना। एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स, ये 4 टाइप के प्रोटोजोन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड बाकी जो है ये प्रिमिटिव रिलेटिव टाइप ऑफ एनिमल है। एंड बाकी जो कि एनिमल लाइक जो है प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब आज के लिए जो है यहीं तक रखते हैं, है ना। मीन्स यहाँ पे सबसे पहले डायग्नोफ्लेगलेट्स है ना देखा, मीन्स है ना। उसके बाद मीन्स डायग्नोफ्लेगलेट्स से पहले क्राइसोफाइट्स देखा, फिर डायग्नोफ्लेगलेट्स देखा, फिर है ना स्लाइम मोड्स एंड फिर प्रोटोजोन्स जो है यहाँ पे देखा आज, है ना। और जो है यहाँ पे आज के लेक्चर के लिए जो है इतना ही, ऐसे ही पढ़ते रहिए। और फिर जो है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो है कमेंट बॉक्स में एक जो है हार्ट जो है रेड कलर का देके जाइए, ताकि जो है मुझे पता चले कि
यहाँ पे जो है आपको कंसेप्ट जो है क्लियरली समझ में आया और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिक और इजी ट्रिक से जो है मैंने बताया, जिससे जो है आप याद रख सकते हैं। नाम से ही जो है डिकोड करना जो है सिखाया यहाँ पे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।